आज हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। आओ बच्चों, आज है तुम्हारे डायरेक्शन की बारी। आओ बच्चों, आज है तुम्हारे डायरेक्शन की बारी। हेलो, मैं विश्वामित्र सर, आप लोग को सक्सेस मंत्रा एसएम वाले चैनल में स्वागत है। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आइए, हम लोग आप लोग का एक नया वीडियो लेकर आए हैं, डायरेक्शन। इसमें पढ़ेंगे पूरे डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन है क्या। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। सबसे पहला चीज है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं दिशा। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। ये जो डायरेक्शन चैप्टर है, आपके सारे एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सारे एग्जाम में, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन से। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये बता देते हैं कि इसको हम लोग किस तरीका से पढ़ेंगे। तो आइए हम इसके बारे में समझाना चाहते हैं आपको पहले 2 मिनट। देखिए, ये डायरेक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें सारे टाइप पढ़ाए हैं। स्टार्ट जो होगा हम लोग का एकदम जीरो लेवल से होगा, एकदम जीरो लेवल से, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर इस वीडियो को देख लेंगे। डायरेक्शन का 10 टाइप होगा, 10 टाइप डायरेक्शन में होगा, और टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। एकदम अगर बच्चा भी होगा ना, 5th क्लास में पढ़ने वाला, वो भी समझ जाएगा। 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी इसको समझ जाएगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जहां पूरे डायरेक्शन का एंड हो। मतलब उससे अब हाई लेवल कभी होता ही नहीं है, ना एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन के बारे में। एकदम मेन बेस इसका समझेंगे आप लोग। इसमें कुछ है नहीं, ऐसे आप भी जानते हैं कि डायरेक्शन जो होता है, 4 मेन डायरेक्शन होता है। कौन कौन सा भाई? 4 जो है मेन डायरेक्शन होता है। कौन कौन सा भाई? तो आप जानते हैं, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, साउथ होता है और वेस्ट होता है। आइए हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। बोर्ड पे देखिएगा आप लोग, ये हम लोग का 4 ये मेन डायरेक्शन होता है। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ और इसको बोलते हैं वेस्ट। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को मेन डायरेक्शन बोला जाता है। अब बात आप कहेंगे कि सर यहां नॉर्थ लिखे हैं, यहां साउथ लिखे हैं, यहां ईस्ट लिखे हैं, यहां वेस्ट लिखे हैं। ये आपको कैसे मालूम चला कि यहां पर नॉर्थ होगा, यहां पर साउथ होगा, यहां पर ईस्ट होगा और यहां पर वेस्ट होगा? ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहां भी नॉर्थ लिख सकते हो, यहां भी नॉर्थ लिख सकते हो, यहां भी नॉर्थ लिख सकते हो, कहीं भी नॉर्थ कहीं भी ईस्ट लिख सकते हो। लेकिन बात है कि जो भारत का मैप होता है, जो इंडियन मैप है, यहां पर देखे होंगे कि ऊपर में जो है नॉर्थ है, उत्तर है, जो कि जम्मू कश्मीर आता है। ईस्ट में जो है बंगाल की खाड़ी है। यहां पर जो है जितने भी दक्षिण साइड का जितने भी राज्य हैं, वे सारे राज्य आपको साउथ में हैं, जैसे कन्याकुमारी हो गया। यहां पर जो है वेस्ट में, जैसे आपको गुजरात हो गया, ये पूरा वेस्ट में है। तो ये भारत का मैप इसी पे है। ऊपर में है नॉर्थ, नीचे में है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। भारत का जो नक्शा बना हुआ है, जो भारत का मानचित्र बना हुआ है, इसी मैप से बना हुआ है। एक चीज और यहां पर सीखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर दिशा। इसको बोलेंगे पूर्व दिशा, इसको बोलेंगे दक्षिण दिशा,
और इसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। ये चारों आपका मेन डायरेक्शन है। इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, इसको बोलते हैं दक्षिण दिशा, इसको बोलते हैं पूर्व दिशा और इसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। बात आता है कि डायरेक्शन में आप लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी होती है वहां पे दो पोल को इंडिकेट करती है, एक साउथ और एक नॉर्थ। देखे होंगे कि पूरे पृथ्वी गोल है, इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और उसको जो पृथ्वी ऐसे गोल है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव, और उसको एक रेखा बांटती है जिस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो एक तरफ होता है पूर्व और एक तरफ होता है पश्चिम। तो आइए अभी हम लोग सीखेंगे कि ये मेन डायरेक्शन होता कितना है। तो मेन डायरेक्शन 4 होता है। कौन कौन भाई? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये ऑर्डर में रहता है। कैसे ऑर्डर में रहेगा भाई? थोड़ा ध्यान से समझेंगे। NESW, ये ऑर्डर में रहता है। अभी हम लोग मेन डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसका सहयोगी डायरेक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। NESW, अगर ऐसे इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ हम लोग का घड़ी चलता है, और जब घड़ी ऐसे चलता है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी जैसे घड़ी चलता है, जैसे घड़ी राउंड करता है, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी घड़ी जिस तरीका से चलता है, व्यक्ति अगर उत्तर दिशा में है, उत्तर के बाद आ रहा है पूरब में ऐसे घूमते हुए, तो ये कहा जाएगा कि क्लॉकवाइज घूमा है। कहा जाएगा कि दाएं तरफ घुमा है व्यक्ति, दाएं तरफ। यानी उत्तर का जस्ट दाएं कौन होता है? पूरब होता है। पूरब के दाएं में कौन होता है? ये दाएं होता है, दाएं। पूरब के दाएं में कौन आता है? पूरब के दाएं में जो आता है ये दक्षिण आता है। दक्षिण के दाएं में कौन आता है भाई? तो दक्षिण के दाएं में आता है पश्चिम, और पश्चिम के दाएं में कौन आता है? उत्तर। अगर घड़ी जैसे घूमता है, अगर व्यक्ति उस तरीका से घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और दाएं तरफ व्यक्ति चल रहा है, दाएं तरफ घूम करके चल रहा है। अगर घड़ी के विपरीत में चलेगा, अगर घड़ी के विपरीत में चलेगा तो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, उसको कहेंगे बाएं तरफ। तो ये जो NESW है, N का मतलब हो गया नॉर्थ और नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। जैसे ही आप उत्तर पर से आप ईस्ट पर गए तो आप राइट गए हैं। दाएं का मतलब होता है राइट, 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 और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। यहां पर साइड में आपको लिख देते हैं, दाएं मतलब राइट होता है और बाएं का मतलब जो होता है वो लेफ्ट होता है। दाएं मतलब राइट होता है और बाएं का मतलब जो होता है वो लेफ्ट होता है। अब देखिएगा, अगर उत्तर से व्यक्ति पूरब की ओर आया तो समझिए कि दाएं से आया है, ऐसे आया है। N के बाद तुरंत ईस्ट पड़ा, यानी N के जो है ईस्ट जो है राइट तरफ है। ईस्ट के राइट में कौन है भाई? साउथ। और साउथ के राइट में कौन है? वेस्ट। और वेस्ट के राइट में कौन है? तो नॉर्थ। चलिए एक बार फिर से हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। देखिएगा यहां बोर्ड पे इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको ईस्ट बोलेंगे, इसको साउथ बोलेंगे और इसको वेस्ट बोलेंगे। इसको उत्तर दिशा बोलेंगे, इसको पूर्व दिशा बोलेंगे, इसको दक्षिण दिशा बोलेंगे और इसको पश्चिम दिशा बोलेंगे। एक पैटर्न बता रहे हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। NESW।
अगर आप नॉर्थ में हैं, अगर आपको ईस्ट के तरफ जाना है तो आप राइट जाइएगा, क्योंकि नॉर्थ के राइट में ईस्ट पड़ता है। राइट का मतलब हो गया दाएं तरफ। अगर आप ईस्ट में हैं, आपको साउथ पे जाना है, ईस्ट में है साउथ पे जाना है, तो आप राइट में जाएंगे, क्योंकि ये भी ईस्ट के राइट में कौन है? साउथ है। अगर आप साउथ में हैं, वेस्ट पे जाना है, तो ये राइट, घड़ी जैसे चलता है, अगर आप उस तरह चलेंगे तो ये राइट दिशा कहलाता है। वेस्ट पे है, अगर आपको नॉर्थ पे जाना होगा तो ये भी होगा राइट। तो वेस्ट के बाद नॉर्थ मिला, तो यहाँ वेस्ट है, इसके बाद ये नॉर्थ मिला, ये कैसा हो गया? राइट। कोई पूछेगा कि बता दो नॉर्थ के जस्ट राइट में कौन डायरेक्शन है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में कौन है? साउथ है, साउथ के राइट में कौन है? वेस्ट है, और वेस्ट के राइट में कौन है? नॉर्थ है। एक बार हिंदी में बताते हैं भाई, उत्तर दिशा के दाएं तरफ, उत्तर दिशा के बाद दाएं तरफ मुड़ने पर कौन मेन डायरेक्शन मिलेगा? ईस्ट। ईस्ट के बाद दाएं घूमेंगे तो कौन मिलेगा? उत्तर के दाहिना में पूरब, पूरब के दाहिना में दक्षिण, और दक्षिण के दाहिना में पश्चिम, और पश्चिम के दाहिना में उत्तर। इस पे आप क्लियर हो गया होगा। एक अगर यहां पर बनाते हैं, उत्तर दिशा एन हो गया, दक्षिण दिशा एस हो गया साउथ, पश्चिम दिशा ये हो गया वेस्ट, और पूरब दिशा ये हो गया ईस्ट। पूरब दिशा ये हो गया ईस्ट। अब यहां पर देखेंगे एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो ये जो होता है ना, ऐसे जब घूमेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये लेफ्ट होता है, इसको बोलते हैं बाएं। तो बताइए, इसके बाएं तरफ, नॉर्थ के बाएं तरफ तो वेस्ट आ रहा है, यानी उत्तर के बाएं तरफ तो पश्चिम आ रहा है। तो उत्तर के जस्ट बाएं तरफ अगर ऐसे चलेंगे तो ये आएगा आपको पश्चिम, ये हो गया लेफ्ट चलना। अब देखेंगे इसके बाएं तरफ तो साउथ आ रहा है, यानी वेस्ट के बाएं तरफ साउथ, यानी पश्चिम के बाएं तरफ दक्षिण, तो पश्चिम के बाएं तरफ में दक्षिण आ रहा है, यानी यहां से अब इधर जाएंगे तो ये आपका लेफ्ट कहलाएगा, सॉरी ये लेफ्ट कहलाएगा। अब साउथ के बाद अगर जाएंगे तो ईस्ट पे लेफ्ट कहलाएगा, बाएं। तो बताइए ना, साउथ के बाद अगर आप लेफ्ट में घूमेंगे तो किस पे आएंगे? ईस्ट पे, यानी बाएं तरफ। अब इससे बाएं जाएंगे, यानी पूरब से बाएं तो उत्तर मिलेगा, ईस्ट से बाएं तो नॉर्थ मिलेगा। अब ये आएगा, यहां से जब आगे के तरफ जाएंगे तो राइट जाएंगे, और यहां से जब रिटर्न होंगे के पीछे के तरफ तो कहां आएंगे? लेफ्ट। देखिए इसके लेफ्ट में वेस्ट, के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में आपको ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में आपको नॉर्थ, और नॉर्थ के लेफ्ट आपको हो गया वेस्ट। ऐसे आप घूमते हैं। ये दोनों चीज को हमेशा ध्यान रखना है। NESW को न्यूज मत लिख दीजिएगा, ये हमेशा ध्यान देखना है। NESW, इस डाटा को हमेशा ख्याल रखना है। अभी हम पूरे डायरेक्शन का पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हमको टाइप 1 में जितना जरूरत है उतना ही कंसेप्ट पढ़ेंगे। बच्चे को अगर एक बार पूरे कंसेप्ट बताएंगे तो कम से कम 2 या 3 घंटा लगेगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता था। तो जैसे जैसे टाइप आएगा थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको बताते चलेंगे, पूरा कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएगा। जितना जरूरत है टाइप 1 में उतना ही कंसेप्ट बताएंगे, फिर टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, फिर कंसेप्ट बताएंगे, टाइप 3 स्टार्ट करेंगे, फिर कंसेप्ट बताएंगे। पता चलेगा कि पूरे टाइप समाप्त होते होते डायरेक्शन का पूरा कंसेप्ट आपके दिमागों में बैठ जाएगा। अगर एक बार में सारा कंसेप्ट बता देते हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दाएं, यानी दाएं को बोलते हैं राइट और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट। दाएं और बाएं घूमने में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि आप पूरे जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे अगर ये वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो।
और मार्केट में जितने भी बुक होते हैं, जितने भी राइटर्स के बुक हैं, आप किसी भी राइटर्स का बुक उठा करके बनाओ, अगर एक भी क्वेश्चन फंसा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर एक क्वेश्चन फंसा। एक भी क्वेश्चन फंसने नहीं देंगे, इसकी फुल गारंटी है। कभी दोबारा पूरे लाइफ में डायरेक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए यहां तक हो गया। बात आता है कि इसका एक सहयोगी डायरेक्शन भी होता है, लेकिन अभी सहयोगी डायरेक्शन को पढ़ेंगे नहीं, ऐसे बता देते हैं, अभी हमको जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगा उसका। ये आपके पास भी रहेगा। इसको बोलते हैं भाई उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण। इंग्लिश वाले बच्चे को इंग्लिश में बता दिए हैं, अब हिंदी में बताएंगे। इंग्लिश तो आपको क्लियर कर दिए, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। आप तो इतने समझदार हैं कि समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं पूर्व दिशा, इसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। अब बात आता है कि इसको क्या बोलेंगे। भाई ऑर्डर में होता है, इसको आप हमेशा ऑर्डर में लिखिएगा, उत्तर और पूर्व। अगर उत्तर पूर्व नहीं लिखेंगे, आप पूर्व और उत्तर लिखेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि मेन डायरेक्शन उत्तर और दक्षिण होती है, क्योंकि हमारे ध्रुव में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यही आपका डायरेक्शन यही से हम लोग को मिला है। इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर को, फिर बाद में लिखेंगे पूर्व को। अगला देखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पहले दक्षिण लिखना। भाई गलत हो जाएगा। आपका आंसर आया है दक्षिण पूरब, और उस ऑप्शन में है दक्षिण पूरब भी या पूरब दक्षिण भी, लेकिन पूरब दक्षिण गलत हो जाएगा। हमेशा ऑर्डर में रहेगा, पहले दक्षिण बाद में पूरब। ये होगा दक्षिण और पश्चिम, ये होगा उत्तर और क्या चीज, पश्चिम। ये आपके चार जो हैं ये सहयोगी डायरेक्शन है। चार मेन डायरेक्शन होता है, चार सहयोगी डायरेक्शन होता है, और दो डायरेक्शन और होता है, एक आकाश और एक पाताल। लेकिन हमें डायरेक्शन में आकाश पाताल के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें इस डायरेक्शन में केवल 8 ही डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। 4 जो है मेन डायरेक्शन और 4 उसके सहयोगी डायरेक्शन। लेकिन अभी जो टाइप 1 स्टार्ट करेंगे वहां सहयोगी डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ मेन डायरेक्शन का जरूरत है। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे सिर्फ मेन डायरेक्शन में चर्चा करेंगे। और NESW पैटर्न को बच्चे अपने दिमाग में सेट कर लेना। NESW ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर इधर से ऐसे चलेंगे तो राइट की तरफ होता है, इधर से ऐसे चलेंगे तो ये सब राइट की तरफ होता है। अगर कहीं NESW लिख दिए, ध्यान से देखना भाई, ये पैटर्न को हमेशा याद रखना है। अगर यहां से उल्टा चलेंगे तो इसको लेफ्ट की तरफ बोला जाता है बाबू। इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से, यानी कि नॉर्थ के जस्ट राइट में ईस्ट मिलेगा, ईस्ट के राइट में साउथ मिलेगा, साउथ के राइट में वेस्ट मिलेगा, और वेस्ट के राइट में नॉर्थ मिलेगा। यानी उत्तर के जस्ट दाएं तरफ पूरब मिलेगा, पूरब के दाएं तरफ दक्षिण मिलेगा, दक्षिण के दाएं तरफ पश्चिम मिलेगा, और पश्चिम के दाएं तरफ उत्तर मिलेगा। पश्चिम के बाएं तरफ में दक्षिण मिलेगा, और दक्षिण के बाएं तरफ में पूरब मिलेगा, और पूरब के बाएं तरफ में उत्तर मिलेगा, और उत्तर के बाएं तरफ में आपको पश्चिम मिलेगा। NESW पैटर्न को समझना है आपको। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये 4 डायरेक्शन, इसको अगर उत्तर बोलेंगे तो ये दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा,
ये पूरब होगा और ये पश्चिम होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि उत्तर इसी को बोलेंगे, उत्तर इसको भी बोल सकते हैं। तो उत्तर जब इसको होगा तो इसके दाएं तरफ में, यानी उत्तर के जस्ट दाहिने तरफ में कौन होता है? पूरब होता है। तो ये हो जाएगा पूरब। पूरब के दाहिने तरफ में कौन होता है बताइए? दक्षिण होता है। तो ये हो जाएगा दक्षिण। और दक्षिण के दाएं तरफ में कौन होता है? पश्चिम। ऐसे आप कर सकते हैं। उत्तर को यहां हम लिखेंगे तो क्या होगा? तो उत्तर के दाहिने तरफ NESW पैटर्न देखिए, उत्तर के दाहिने तरफ पूरब, तो उत्तर के ऐसे चलेंगे तो राइट होगा, राइट के तरफ हो गया पूरब। और पूरब के राइट के तरफ कौन होता है भाई? देख लीजिए आप लोग, पूरब के राइट में होता है दक्षिण, और दक्षिण के राइट में कौन आएगा? दक्षिण के राइट में जो आपका आएगा, दक्षिण के राइट में यहां से देखिए पश्चिम आएगा। तो यहां से इसको भी आप बदल सकते हैं। एक बार उत्तर यहां लिख देते हैं। तो उत्तर के दाहिने तरफ में पूरब, पूरब के दाहिने तरफ में आपको मिल जाएगा, पूरब के दाहिने तरफ में दक्षिण, और दक्षिण के दाहिने तरफ में आपका हो जाएगा पश्चिम। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर ऊपर में ही रहेगा, उत्तर यहां भी रह सकता है, उत्तर यहां भी रह सकता है, और उत्तर यहां भी रह सकता है। चारों में से कहीं भी उत्तर रह सकता है। लेकिन आपको वही NESW का पैटर्न याद होना होगा। NESW के पैटर्न के अनुसार उसको घूम करके सारे डायरेक्शन का नाम देना होगा कि उत्तर के दाहिने में आपका पूरब आता है, पूरब के दाहिने में दक्षिण आता है, और दक्षिण के दाहिने में कौन आता है? पश्चिम आता है। आप कहीं भी उत्तर रखो, लेकिन NESW के पैटर्न के अनुसार सारे डायरेक्शन को लिख लो, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला, यहां पर पहुंच गया। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला, व्यक्ति यहां पर पहुंच गया। उत्तर दिशा की ओर चला, व्यक्ति यहां पर पहुंच गया। अगर हम अपना बात करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है, सीधा जिधर हम अभी देख रहे हैं, ये मेरा दक्षिण है। इधर अगर देखेंगे, ये मेरा उत्तर दिशा है। आप देखते रहना, अगर हम बोर्ड की तरफ देखेंगे, ये मेरा उत्तर दिशा है। अगर हम आपके तरफ देखेंगे, ये मेरा दक्षिण दिशा है। अगर हम इधर देखेंगे, ये मेरा पश्चिम दिशा है, ये मेरा पश्चिम दिशा है। अगर हम इधर देखेंगे, ये मेरा पूरब दिशा है, ये पूरब दिशा है। तो अगर 4 डायरेक्शन होते हैं, मेन 4 डायरेक्शन होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर बोला कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया, कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं तरफ मुड़ गया। दाएं तरफ मुड़ गया, दाएं तरफ मतलब राइट मुड़ गया, यानी घड़ी के दिशा में। तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा में हो गया? तो जब व्यक्ति दाएं तरफ था तो मेरा दाएं इधर हो गया। अगर हमको, अगर दाएं उत्तर दिशा मेरा ये है बोर्ड की तरफ, अगर हमको दाएं घूमना है तो ऐसे घूमेंगे, यानी अब जो मेरा चेहरा है ये किस दिशा में हो गया? तो पूर्व दिशा में हो गया। एक बार दाएं घूमने का मतलब होता है कि आप 90 डिग्री घूमेंगे, एक मेन डायरेक्शन से दूसरे मेन डायरेक्शन में आ जाएंगे। फिर बोला कि एक व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा की ओर था और फिर दाएं घूमेगा एक बार, तो उसका चेहरा किस दिशा में हो जाएगा? तो दाएं घूमेगा व्यक्ति तो उसका चेहरा, मान लीजिए अभी हम पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है, अगर हम दाएं घूमेंगे तो एक बार घूमना मतलब कि मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन में आ जाना, यानी 90 डिग्री आ जाना आपको। यानी अब जो मेरा चेहरा है दक्षिण दिशा में हो गया। फिर बोलेगा कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा था, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा था और उसके बाद वो दाएं घूमता है, तो दाएं यही होगा घड़ी के दिशा में, राइट। तो बताइए उसका चेहरा किस दिशा में हो गया? तो अभी हम दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है, अगर हमको दाएं घूमना होगा तो 90 डिग्री घूमेंगे। 90 डिग्री का मतलब कि एक मेन डायरेक्शन से दूसरे मेन डायरेक्शन में आ गए, यानी अब मेरा चेहरा जो हो गया ये पश्चिम दिशा में हो गया। अभी हम पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। फिर कहेगा कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर घूम रहा था, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था, उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर था और एक बार दाएं घूमता है, और बताइए उसका चेहरा किस दिशा में हो जाएगा?
तो एक बार अगर हम पश्चिम में हैं, अगर हमको दाएं घूमना होगा तो फिर 90 डिग्री घूमेंगे, क्योंकि एक बार दाएं बाएं घूमना मतलब 90 डिग्री होता है। तो ऐसे घूम जाएंगे तो पुनः हम उत्तर दिशा की ओर आ जाएंगे। अभी आपको हम दाएं घूमना सिखाए हैं, एक बार फिर से सीखिए। अभी हम उत्तर दिशा की ओर हैं, हमको दाएं घूमना है, दाएं घूमना है, मेरा चेहरा पूरब दिशा हो गया। अभी हम पूरब दिशा में हैं, दाएं घूमना है, मेरा चेहरा दक्षिण दिशा में हो गया। अगर दक्षिण दिशा में है, दाएं घूमना है, मेरा चेहरा पश्चिम दिशा में हो गया। अगर पश्चिम दिशा में मेरा चेहरा है, दाएं घूमना है, मेरा दिशा उत्तर हो गया। यानी दाएं घूमने का मतलब होता है घड़ी के दिशा में घूमना। जैसे घड़ी घूमता है वैसे घूमना। तो आप देख सकते हो यहां 12, यहां 3, यहां 6 और यहां 9, तो घड़ी ऐसे ही राउंड करता है। तो इसको बोलते हैं घड़ी के दिशा में घूमना, यानी दाएं तरफ घूमना, यानी राइट से घूमना। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलोगे तो इसको बोला जाता है लेफ्ट से घूमना, बाएं घूमना। एक बार ध्यान से समझिएगा। अभी हमारा चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है, अभी मेरा चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है, हमको बाएं घूमना है, लेफ्ट घूमना है। अभी हम लेफ्ट घूम गए, ये गलत हो गया, क्योंकि अभी जो हम घूम रहे हैं ना, ऐसे तो घड़ी चलता है, हमको तो विपरीत घूमना था भाई, विपरीत घूमना था। अभी हम दक्षिण दिशा की ओर हैं, अगर ऐसे घूम जाएंगे, बोलेंगे कि मेरा चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हो गया, तो हम लेफ्ट नहीं घूमे हैं, हम तो राइट घूम गए। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि लेफ्ट घूमिए, तो अभी हम दक्षिण दिशा की ओर हैं, अगर हमको बाएं घूमना होगा तो मेरा चेहरा जो होगा वह पूरब दिशा में हो जाएगा, वह पूरब दिशा में हो जाएगा। अभी हम पूरब दिशा में हैं और हमको बाएं घूमना है, लेफ्ट घूमना है, तो मेरा चेहरा उत्तर दिशा में होगा। अगर हम उत्तर दिशा में हैं, हमको बाएं घूमना है, तो मेरा चेहरा पश्चिम दिशा में हो जाएगा। अगर हम पश्चिम दिशा में हैं, हमको बाएं घूमना है, तो मेरा चेहरा जो होगा उत्तर नहीं दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो आप बाबू समझे, दाएं तरफ घूमना और बाएं तरफ घूमना, एक दाएं बराबर मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन में, एक बाएं तरफ मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन में। एक दाएं घूमना मतलब 90 डिग्री घूमना, एक बाएं घूमना मतलब 90 डिग्री घूमना, और एक मेन डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो उसके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। एक मेन डायरेक्शन से दूसरे मेन डायरेक्शन में जाते हैं तो 90 डिग्री बनेगा, एक मेन डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं तो 90 डिग्री बनेगा, और एक से दूसरे में अगर कहीं 2 बार दाएं घूम गए ना तो ये 90 180 डिग्री बन जाता है कोण। बोलेगा कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था और 2 बार दाएं घूम गया, तो एक बार और 2 बार, तो 2 बार मतलब विपरीत दिशा में हो गया। दक्षिण का विपरीत कौन होता है? उत्तर। लेकिन 2 बार घूमा तो 90 और 90 मिलकर कितना हो गया? 180 डिग्री घूम गया। तो आइए आगे फिर सीखते हैं अगला कंसेप्ट, कैसे घूमा जाता है दाएं और कैसे घूमेंगे बाएं। इसमें तो आपको दाएं बाएं घूमना सिखा ही चुके हैं। ये व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की तरफ जाएगा और फिर यहां पर रुक करके अगर इधर घूम जाएगा तो इसको बोलते हैं राइट, यानी राइट को आप बोलते हैं हिंदी में दाएं, यानी दाएं तरफ घूम गया। और व्यक्ति यहां रुकने के बाद अगर इधर घूम गया तो व्यक्ति घूम गया बाएं तरफ, इसको बोलते हैं लेफ्ट। यानी व्यक्ति जब ऊपर उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके इधर जा रहा था, यहां पर रुक करके इधर घूमेगा तो दाएं कहलाएगा और इधर घूमेगा तो बाएं कहलाएगा। व्यक्ति चलना यहां से स्टार्ट किया था। अगर वही व्यक्ति इधर जा रहा है, यहां रुक गया, आगे जाना था यहां रुक गया, रुकने के बाद इधर मुड़ गया, तो घड़ी के विपरीत है, इसको बोलेंगे बाएं यानी लेफ्ट। और व्यक्ति अगर इधर मुड़ जाता है तो इसको बोला जाता है दाएं यानी राइट। यानी जब इधर जा रहा है ऊपर तरफ जाएगा, यानी कि ऊपर मतलब उल्टा जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसको बाएं बोलते हैं। जब नीचे जाएगा तो दाएं बोलते हैं। व्यक्ति यहां पर है, व्यक्ति यहां पर है और इधर की तरफ आ रहा है, और यहां रुकने के बाद
ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा तो इसको बोला जाएगा दाएं यानी राइट। और जब व्यक्ति अगर नीचे की तरफ जाएगा तो इसको बोला जाता है बाएं यानी राइट, बाएं सॉरी यानी लेफ्ट। अगर यहां पर व्यक्ति है, यहां पर व्यक्ति है, देखिए एक बार व्यक्ति को ऊपर चलाए, एक बार व्यक्ति को इधर चला दिए, एक बार व्यक्ति को आप चला दिए इधर, एक बार व्यक्ति को नीचे चलाते हैं, एक बार व्यक्ति को इधर चला दिए, एक बार अगर व्यक्ति को यहां से नीचे चलाते हैं, ध्यान से समझिएगा, दक्षिण दिशा की ओर अगर चेहरा करके चलना स्टार्ट कर देगा इधर और यहां से मुड़ेगा इधर, तो इधर बोला जाएगा राइट यानी दाएं, और इधर घूमेगा तो इसको बोला जाएगा बाएं लेफ्ट। ये होता है। व्यक्ति जब भी चलेगा तो या तो उत्तर में चलना स्टार्ट करेगा या तो पूरब में चलना स्टार्ट करेगा। ये उत्तर की ओर व्यक्ति जा रहा था, ये व्यक्ति जा रहा था पूरब की ओर, तो ये पता होना चाहिए दाएं बोलेगा तो नीचे और बाएं बोलेगा तो ऊपर। ये व्यक्ति जा रहा था कहाँ, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, तो दक्षिण दिशा के इधर जब मुड़ेगा तो व्यक्ति दाएं तरफ और इधर मुड़ेगा तो बाएं तरफ। ये व्यक्ति जो जा रहा था पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, तो पश्चिम के इधर दाएं और इधर बाएं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति जब उत्तर की तरफ जा रहा था तो उत्तर के दाहिने घूमेगा तो कौन सा दिशा मिल गया, पूरब। देखिए उत्तर के दाहिने में पूरब है, लेकिन उत्तर के बाएं में कौन है तो पश्चिम, तो उत्तर के ये बाएं में कौन है तो पश्चिम। अच्छा, व्यक्ति जब पूरब की तरफ जा रहा था तो दाहिने में कौन आ गया, दाएं के तरफ, यानी पूरब में जब जा रहा था तो दाएं के तरफ दक्षिण आ गया। तो देखिए ना, पूरब के दाहिने में दक्षिण है। लेकिन वही अगर व्यक्ति NESW लिख दे हैं, NESW, व्यक्ति पूरब की दिशा की ओर जा रहा था, जैसे ही दाएं घूमा यानी दक्षिण में जाने लगा, और जैसे ही बाएं घूमा यानी किधर जाने लगा, उत्तर में जाने लगा। वैसे ही आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की नहीं, अगर व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, किधर जा रहा था भाई, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, तो अगर दाहिने जाएगा यानी उत्तर दिशा में जाएगा तो पश्चिम के दाहिने जो होगा उत्तर दिशा होगा। लेकिन अगर वही बाएं जाएगा तो बाएं कौन होगा, तो आपका साउथ होगा यानी दक्षिण दिशा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो हम आपको NESW पर चलना बताए थे, जब आगे की तरफ जाएंगे तो राइट और पीछे की तरफ आएंगे तो लेफ्ट, आगे की तरफ जाएंगे तो राइट, पीछे की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट। तो एक बार और अच्छे से समझिएगा, एक बार और अच्छे से समझिएगा। अगर आप पूरा समझ गए तो कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है, आप कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आगे के लिए भी काम करेगा। आप अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए मेरे भाई, इसको अच्छे से समझिए। NESW हम बोलेंगे कि इसके राइट में कौन है, तो इसके राइट में साउथ है। हम बोलेंगे इसके लेफ्ट में कौन है, तो आपको बोलना है नॉर्थ है। किसके राइट, लेफ्ट, ईस्ट के। एक बार और देखिए NESW, हम बोलेंगे इसके राइट में कौन है, तो वेस्ट है, और इसके राइट में कौन है तो ईस्ट है। यानी इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं। हम बोलेंगे इसके राइट में कौन है तो नॉर्थ है, और इसके लेफ्ट में कौन है तो साउथ है। हम बोलेंगे इसके राइट में कौन है तो ईस्ट है। हम बोलेंगे इसके लेफ्ट में कौन है तो वेस्ट है। ये होता है राइट लेफ्ट, ईस्ट के राइट, ईस्ट का लेफ्ट, साउथ का राइट, साउथ का लेफ्ट, वेस्ट का लेफ्ट और वेस्ट का राइट, नॉर्थ का राइट और नॉर्थ का लेफ्ट। ये चारों चीज आपको ध्यान में रखना होगा, चारों चीज नोट कर लीजिएगा कि किसी डायरेक्शन पर अगर आप हैं तो आपको पूरब उसके दाहिने तरफ और बाएं तरफ जाने में परेशानी नहीं होना चाहिए। एक चीज और क्लियर करते हैं, थ्री राइट बराबर लेफ्ट, थ्री राइट बराबर लेफ्ट, थ्री राइट बराबर लेफ्ट, थ्री राइट बराबर लेफ्ट। ये क्या है थ्री राइट बराबर लेफ्ट? ये थ्री राइट बराबर लेफ्ट,
यानी अगर आपको आपके घर जाना है तो सब यही सोचता है कि मेरे घर जाने का जो रास्ता होना चाहिए शॉर्टकट होना चाहिए। अभी हम आपके तरफ चेहरा करके खड़े हैं और ये मेरा दक्षिण दिशा है, हमको 3 बार राइट घूमना है, 3 बार राइट घूमना है। देखिए घूम रहे हैं, 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट। मेरा चेहरा जो आ गया पूरब दिशा में आ गया। दक्षिण दिशा में जो चेहरा था वह मेरा चेहरा पूरब दिशा की ओर आ चुका है, लेकिन 3 बार राइट घूमे हैं। अगर भाई जब चेहरा मेरा इधर था 3 बार राइट घूम रहे हैं तो मेरा चेहरा पूरब दिशा की ओर जा रहा है। तो जो 3 बार राइट घूमे हैं उससे तो बढ़िया नहीं है कि 1 बार लेफ्ट घूम जाए, यानी 1 बार बाएं तरफ घूम जाए। यानी जो 3 बार राइट घूम करके इस दिशा में आ रहे थे, 1 बार अगर बाएं घूम जाते तो हमारा चेहरा पूरब दिशा में आ गया। वही चीज लिखा हुआ है कि अगर कभी भी आपको 3 बार राइट घूमना है तो 3 बार राइट मत घूमिएगा, 1 बार लेफ्ट घूम जाइएगा, आप उसी डायरेक्शन में चल जाएंगे। आपको घर जाना है, एक रास्ता है घूम घूम के जाना है और एक रास्ता शॉर्टकट रास्ता है। बताओ किस रास्ता से घर जाओगे? सब सोचता है यही कि शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, मेरा गाड़ी का तेल बचेगा, समय बचेगा, तो आप शॉर्टकट रास्ता पकड़ोगे ना। तो बता दो कि 3 बार अगर राइट घूमना होगा, अभी मेरा चेहरा दक्षिण दिशा में है, 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट, मेरा चेहरा पूरब दिशा में हो गया। ऐसे ऐसे घूमते आए हैं। उससे बढ़िया था कि मेरा चेहरा ये कौन दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। लेकिन जो 3 बार राइट घूम रहे हैं, बस 1 बार लेफ्ट घूम जाएंगे तो मेरा चेहरा हो जाएगा पूरब दिशा में। अगला देखो, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, ये भी सही है। अगर आपको 3 बार, अगर कभी 3 बार लेफ्ट की तरफ घूमना होगा, मत घूमना भाई। 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, यानी जो 3 बार लेफ्ट घूमोगे उससे बढ़िया एगो राइट घूम जाओ, आसान होगा, जल्दीबाजी होगा। चलो देखते हैं। दक्षिण दिशा, मेरा दक्षिण दिशा है, 3 बार लेफ्ट घूम रहे हैं, 1 बार लेफ्ट पूरब, 2 बार लेफ्ट उत्तर, 3 बार लेफ्ट पश्चिम। अभी हम पश्चिम दिशा की ओर मेरा चेहरा है। 3 बार लेफ्ट घूमे हैं दक्षिण के बाद, दक्षिण के बाद बाबू 3 बार लेफ्ट घूमे हैं और मेरा चेहरा एकदम पश्चिम दिशा में है, जिधर सूर्य डूबता है। अभी हम पश्चिम दिशा में हैं, तो जो 3 बार लेफ्ट घूमे हैं पश्चिम पहुंचने के लिए, सिर्फ 1 बार अगर राइट घूम जाएंगे तो मेरा चेहरा पश्चिम दिशा में हो जाएगा, जिधर सूर्य डूबता है। तो 3 लेफ्ट घूमने से बढ़िया था कि 1 राइट घूम जाते। वही लिखा हुआ है 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट। चलो भाई, 2 राइट बराबर उल्टा। ये क्या है उल्टा? अभी हम हैं दक्षिण दिशा में, अभी मेरा चेहरा जो है दक्षिण दिशा में है। 2 बार राइट घूमेंगे तो मेरा चेहरा उल्टा हो जाएगा। 1 बार राइट पश्चिम दिशा और 1 बार और राइट, तो ये हो गया मेरा उत्तर दिशा। यानी हम चेहरा था दक्षिण दिशा में और अभी मेरा चेहरा हो गया उत्तर दिशा में, यानी विपरीत मेरा चेहरा हो गया। विपरीत चेहरा तो कैसे हुआ है? 2 बार राइट घूमे हैं तब हुआ है। यहां देखो, 2 लेफ्ट बराबर भी उल्टा ही होता है। अभी हम चेहरा है मेरा दक्षिण दिशा में, 2 बार लेफ्ट घूमना है, 1 बार लेफ्ट घूमे तो पूरब और 1 बार और लेफ्ट घूम गए तो उत्तर दिशा में आ गए। बाबू एक बात दिमाग में सेट कर लेना, 2 लेफ्ट 2 राइट बराबर उल्टा होता है। अगर पूरब में है 2 राइट घूमना है, पश्चिम में चल जाइएगा। पूरब में है 2 लेफ्ट घूमेंगे, आप पश्चिम में चल जाएंगे। अगर आपका चेहरा उत्तर में है, 2 लेफ्ट घूमोगे दक्षिण में, क्योंकि उत्तर का जो उल्टा होता है दक्षिण होता है और पूरब का उल्टा जो होता है पश्चिम होता है। तो 2 राइट घूमोगे तो उल्टा दिशा में पहुंच जाओगे, दक्षिण में। अगर आप पूरब में है 2 लेफ्ट घूमोगे तो पश्चिम में पहुंच जाओगे। अगर पश्चिम में हो 2 राइट घूमोगे तो पूरब में चल जाओगे। यानी जब 2 राइट
और 2 लेफ्ट घूमेंगे तो एक से दूसरे के विपरीत दिशा में चल जाएंगे। जैसे उत्तर का विपरीत दिशा दक्षिण, पूरब का विपरीत हो गया पश्चिम। अगर आपका चेहरा दक्षिण दिशा में है तो डायरेक्ट इसका विपरीत हो जाएगा उत्तर। अगर आपका चेहरा पूरब में है 2 बार या राइट घूमो या लेफ्ट घूम जाओ, आपका चेहरा हो जाएगा पश्चिम दिशा में। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। अभी आपको सिखाए, कभी भी 3 राइट घूमना होगा, 1 लेफ्ट घूमिएगा, 3 लेफ्ट घूमना होगा, 1 राइट घूमिएगा, 2 राइट घूमना होगा उल्टा कर दीजिएगा, 2 लेफ्ट भी घूमना होगा उल्टा कर दीजिएगा। 4 राइट बराबर सीधा। सीधा का मतलब क्या है? सीधा मतलब सेम, समान दिशा, इसको लिखिए समान दिशा होता है। 4 राइट बराबर समान दिशा, 4 लेफ्ट बराबर भी समान दिशा। अभी मेरा चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, मान लीजिए, चाहे चलिए ना हम रियल ही बताते हैं, मेरा चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है। 4 बार राइट घूमो, पुनः आप दक्षिण में चले आओगे, या 4 बार लेफ्ट घूमो, आप पुनः दक्षिण दिशा में चले आओगे। देखिएगा कैसे। अभी मेरा चेहरा दक्षिण दिशा में है, 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट, 4 बार राइट, दक्षिण दिशा में ही ना चेहरा हो गया। तो वही लिखा है 4 राइट घूमोगे समान दिशा, यानी जिस दिशा में चेहरा था उसी दिशा में चेहरा हो जाएगा। अगर 4 लेफ्ट भी घूमोगे फिर वही दिशा आएगा जिस दिशा में आपका चेहरा है। अभी मेरा चेहरा दक्षिण दिशा में है, 1 बार लेफ्ट पूरब दिशा, 1 बार लेफ्ट उत्तर दिशा, 1 बार लेफ्ट पश्चिम दिशा, अभी 3 लेफ्ट हुआ है, और चौथा लेफ्ट जैसे ही घूमेंगे तो मेरा चेहरा जो होगा वो पूरा का पूरा दक्षिण दिशा में हो गया, और पहले भी दक्षिण दिशा में था, और 4 बार घूमने के बाद भी दक्षिण दिशा में हो गया। आप अगला देखिए, अगर मान लीजिए 5 राइट आ गया तो क्या करेंगे? 112 राइट आ गया तो क्या करेंगे? 83 राइट आ गया तो क्या करेंगे? 23 राइट आ गया तो क्या करेंगे? इसके बाद देखेंगे 19 लेफ्ट आ गया तो क्या करेंगे? 13 लेफ्ट आ गया तो क्या करेंगे? 11 लेफ्ट आ गया तो क्या करेंगे? 8 लेफ्ट आ गया तो क्या करेंगे? कभी भी अगर 4 से ज्यादा हो ना, उसमें 4 से भाग दे दीजिए। 4 से जब भाग देंगे ना इसमें, तो आपका 5 में अगर 4 से भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा, यानी 5 राइट बराबर 1 राइट लिखिएगा। ये इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 3 कैरी बचा, 8 चौके 32, ये पूरा का पूरा कट गया। यानी जब पूरा का पूरा कट जाएगा ना तो समान दिशा हो जाएगा, समान दिशा, यानी जिस दिशा में था चेहरा उसी दिशा में होगा। यहां 4 से भाग दो तो शेष 3 राइट, यानी 3 राइट घूमना है, तो 3 राइट घूमने के बजाय 1 लेफ्ट घूम जाना। ये 23 है, 4 से भाग दो 3 राइट आ गया, तो 3 राइट ना घूम के 1 लेफ्ट घूम जाइएगा। वैसे ही है, आप और भी थोड़ा एग्जांपल ले लो। आपको मान लो 49 राइट घूमना है, इसका मतलब क्या हो गया? 4 से भाग दे लो, 1 राइट, यानी शेष 1 आएगा, 12 चौक 48 होता है। तो 49 बार नहीं घूमना है भाई, केवल 1 बार राइट घूम जाना है। अगर 50 राइट आ गया, इसका मतलब है 4 से भाग दो 2 राइट, यानी 2 राइट का मतलब जिधर भी चेहरा था आपका चेहरा उल्टा हो जाएगा। 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब उल्टा है। अगर वही 51 राइट अगर ले लें तो 51 राइट में 4 से भाग दो तो 3 राइट घूमना है, तो 3 राइट घूमने में आपका टाइम लगेगा। 3 राइट घूमने के बदले आप 1 लेफ्ट घूम जाएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। ऐसे ओरिजिनल में 3 राइट घूमना था, क्योंकि ये राइट लिखा हुआ है, लेकिन 3 राइट ना घूम के 1 लेफ्ट, क्योंकि लिखा हुआ है 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। अगर यही 52 राइट है तो 52 राइट में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी समान दिशा। व्यक्ति का जिस दिशा में चेहरा था उसी दिशा में होगा, ना कहीं घूमना है राइट और ना कहीं घूमना है लेफ्ट।
अगर वही अगर लेफ्ट से कंसेप्ट दे, थोड़ा ध्यान से समझना है भाई, अगर यही 49 लेफ्ट दे, 4 से भाग दीजिए तो 1 लेफ्ट घूम जाइएगा। यही अगर 50 लेफ्ट दे तो 4 से भाग दीजिए, 2 लेफ्ट बराबर होता है उल्टा, यानी उल्टा होगा, जिधर भी चेहरा किया होगा उसका उल्टा। यही 51 लेफ्ट तो 4 से भाग देंगे 3 लेफ्ट, ये तो मेन 3 लेफ्ट घूमना है, लेकिन 3 लेफ्ट बराबर होता है 1 राइट, तो आप राइट घूम जाइएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही 52 लेफ्ट दें तो 52 को तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि समान दिशा, जिस दिशा में व्यक्ति चेहरा किया था उसी दिशा में व्यक्ति का चेहरा होगा। तो आपका टाइप 1 का थ्योरी समाप्त कर चुके हैं, सिर्फ अभी टाइप 1 का थ्योरी समाप्त कर चुके हैं। बहुत सारा थ्योरी पढ़ना है बच्चे को। डिग्री से भी क्वेश्चन आता है, 45 डिग्री घुमा, 225 डिग्री घुमा, 135 डिग्री घुमा। सूर्योदय से क्वेश्चन आता है, सूर्यास्त से क्वेश्चन आता है, बहुत सारा आता है। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे तरीका से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 10 से 11 टाइप इसमें बनाया गया है, जिसमें पहला टाइप का थ्योरी समाप्त किया गया है। आइए अब आपको पहला टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, देखिए कितना मजा आएगा। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता देंगे, लेकिन कब? जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब। बच्चों आपसे अभी भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस कभी भी क्वेश्चन बनाने पे मत करो, कंसेप्ट को क्लियर करने पर। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन को आप तुरंत आंसर दोगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आंसर जल्दी नहीं दे पाओगे। जितना क्वेश्चन बताया जाएगा उतना ही क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कोई बुक अगर मार्केट से लेकर बनाओगे, बुक में क्वेश्चन घुमा घुमा कर देगा, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो भारत का कोई भी बुक हो, इंडिया का कोई भी बुक हो, आप किसी भी बुक को उठाओगे आराम से पूरा बना डालोगे। तो आओ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन बनाने में कितना मजा आता है। और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने में, बहुत मजा आएगा, आप देखते रहना। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं पहला क्वेश्चन को। टाइप 1 है, टाइप 1 का 25 क्वेश्चन होगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। बोल रहा है कि सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। बोर्ड पे देखिएगा, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी, यानी उसका चेहरा था वो पश्चिम दिशा में था। तो अभी हम आपको बताएं कि पश्चिम दिशा इधर था, इधर टहल रही थी सरोज। पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके सरोज टहल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? बाएं। आपको बताए थे कि जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो बाएं किधर होगा, दाएं किधर होगा। फिर एक बार क्लियर कर रहे हैं। ऊपर अगर ऐसे घूमेंगे, ऐसे अगर चलता है तो ये क्लॉकवाइज कहा जाता है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये दाएं कहलाएगा, और नीचे आएंगे तो ये बाएं कहलाएगा, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमता है। तो जैसे घड़ी घूमता है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और जब घड़ी उल्टा घूमता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और दूसरा हेल्प आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NESW। बोला है कि सरोज पश्चिम दिशा की ओर चलना स्टार्ट कर दी। कुछ देर चलने के बाद बाएं, तो पश्चिम दिशा तो यही है ना, इसका बाएं में कौन होता है? दक्षिण, यानी कि वो अब चलेगा नीचे की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ। बाएं मुड़ गया, यानी इधर हो गया लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ करके चलना स्टार्ट कर दी। सॉरी, ये लेफ्ट हो गया, मुड़ करके चलना स्टार्ट कर दी, लिख भी दिए लेफ्ट चली है। फिर कुछ देर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है, तो फिर इसका बाएं इधर होगा। फिर लेफ्ट मुड़ गई, बाएं मुड़ जाती है, और फिर कुछ दूर जाने के बाद
बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ दूर चला और इसके बाद फिर बाएं मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है, यानी अभी बताइए ये कौन सा दिशा है। पश्चिम में चलना स्टार्ट की थी, ये पश्चिम है, इधर आपका पूरब होगा, नीचे आपका दक्षिण होगा, ऊपर आपका उत्तर होगा। तो बताइए इसका चेहरा अब इधर से यहां से मुड़कर यहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर बनेगा, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। आंसर आपका उत्तर होगा, यानी कि इसका चेहरा जब अब जो है उत्तर दिशा की ओर है। एक बार फिर से, यहां से सरोज पश्चिम चली थी, फिर बाएं घूमी थी लेफ्ट, फिर बाएं घूमी थी लेफ्ट, और फिर बाएं घूमी थी लेफ्ट। तो अब इसका चेहरा किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में, क्योंकि ये आपका डायरेक्शन होता है, ऊपर में उत्तर होता है, ये बताए हैं पूरब, और ये बताए हैं पश्चिम, और ये बताए हैं दक्षिण। कोई व्यक्ति अगर इधर चेहरा किया है तो ये किस दिशा में चेहरा किया है, उत्तर दिशा, तो व्यक्ति तो इधर ही जा रहा है ना, तो उत्तर दिशा होगा। ये आपका ऐसे बनाएंगे। एक चीज और आपको क्लियर करते हैं, ये तो पूरा का कंसेप्ट हुआ। इस टाइप में क्या है कि व्यक्ति एक निश्चित दिशा में चलना स्टार्ट कर देगा, चाहे वह पूरब दिशा में चलना स्टार्ट करे, चाहे उत्तर दिशा में करे, चाहे पूरब दिशा में करे, चाहे पश्चिम दिशा में, किसी एक दिशा में चलना स्टार्ट कर देगा, और चलने के बाद उसको बाएं मुड़ेगा, कभी दाएं मुड़ेगा, कभी बाएं मुड़ेगा, कभी दाएं मुड़ेगा, और लास्ट में आपको पूछेगा कि बताइए अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, या व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है। यानी आरंभ का दिशा दे देगा और लास्ट का दिशा आपका पूछेगा कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, या व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, यह आपसे पूछेगा। तो इस टाइप को रखा गया टाइप 1 में। व्यक्ति दाएं घूमेगा, व्यक्ति बाएं घूमेगा, इसका मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चल जाएगा। अभी पश्चिम जा रहा था, पश्चिम के बाद बाएं घूमा, दक्षिण जाने लगा, दक्षिण के बाद बाएं घूमा, पूरब जाने लगा, पूरब के बाद बाएं घूमा, उत्तर जाने लगा, और लास्ट में यहीं पर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किस दिशा में जा रहा है। एक काम कीजिएगा, यहां पर आपका देखिए शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। सरोज पश्चिम की ओर चलना चेहरा करके टहल रही थी, यानी किस दिशा की ओर, तो पश्चिम, आपका पश्चिम यही है। इसको ऐसे राउंड कर लीजिए, पश्चिम को राउंड कर लीजिए, पश्चिम तो वही है ना, पश्चिम को राउंड कर लीजिए, पश्चिम वही है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है। 3 बार बाएं घुमा है तो 3 बार बाएं लिख दिए, 3 गो लेफ्ट लिख दिए, ऐसे ही ना लिखेंगे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो 3 बार लेफ्ट घुमा है, इसका मतलब 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है। 3 लेफ्ट बराबर पीछे पढ़ा है 1 राइट, यानी 3 बार जो आप बाएं घूम रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां घूम रहे थे, एक बार केवल यहां से अगर यहां घूम गए रहते आपका आंसर आ जाता है। एक बार यहां से यहां घूम गए रहते राइट में, यानी पश्चिम के बाद जो 3 बार लेफ्ट घूमे हैं, एक बार केवल राइट घूम जाना था, यानी पश्चिम के बाद राइट घूमते तो ये उत्तर दिशा आपको मिल जाता, आपका आंसर हो जाता। लेकिन अब ये सब बनाना नहीं है भाई, ये सब का कोई का जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कि लेफ्ट राइट को लिख लो। लिख लिए तो 3 लेफ्ट मिला, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है। तो हम बताए हैं कि इसके इधर में आओगे तो ये आपका लेफ्ट होता है, और इससे इधर जाओगे तो ये आपका राइट होता है। तो आपको 3 राइट, अरे 3 लेफ्ट जाना है, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, यानी कि आपको पश्चिम दिशा से राइट जाना है, तो पश्चिम दिशा से नॉर्थ में आ जाओगे, और नॉर्थ को बोला जाता है उत्तर। आपका आंसर जो होगा उत्तर दिशा हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा उत्तर दिशा में हो जाएगा। आप देख लीजिए कितना ही आसान बन गया, कितना आसान ये क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अंदर आता है, आपके यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से समझिएगा और आप आंसर दीजिएगा। आप देखते ही आंसर ला दोगे, कुछ नहीं करना है, एक लिख लो केवल NESW, आपको केवल लिख लेना है NESW, आंसर तो आपका मिल ही जाएगा। केवल NESW लिखो ना, आंसर आपके पास आ गया। NESW लिखो, आंसर आपके पास। कितने अच्छे से थ्योरी पढ़ाएं, जो बच्चा अगर थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ेगा ना, आंसर निकालने में परेशानी होगा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, इसको अंडरलाइन कर लो।
और यहां पर इसको अंडरलाइन कर लो, आंसर तो मिल गया। आरंभ करता है 10 मीटर चलने के बाद बाईं घूम जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं घूम जाता है, लेफ्ट, और मुड़ जाता है, और वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? दो लेफ्ट बराबर उल्टा पढ़ाए थे बाबू, तो बता दो दक्षिण का जो उल्टा होता है, ये तो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा का उल्टा दिशा कौन होता है? उत्तर। आंसर आ गया उत्तर। कहां बनाना है? यानी दक्षिण का जो उल्टा होता है कौन दिशा होता है? उत्तर होता है। आप बताओ, ये आपका दक्षिण है और दो लेफ्ट आया, तो दो लेफ्ट बराबर उल्टा, तो दक्षिण का उल्टा कौन होता है? उत्तर। तो दक्षिण दिशा में चल रहा था और दक्षिण का उल्टा जाना है, तो दक्षिण का उल्टा मतलब क्या चीज? उत्तर। ऐसे भी दक्षिण के बाद 2 बार लेफ्ट घूमना है, तो दक्षिण के बाद 1 बार लेफ्ट और 2 बार लेफ्ट, तो 2 बार लेफ्ट घूमोगे तो किस पे चले आओगे? उत्तर पे चले आओगे। ऐसे भी हो गया, 2 बार लेफ्ट घूमना है तो 1 बार लेफ्ट घूमे, 1 बार और लेफ्ट घूमे, 2 बार लेफ्ट घूमेंगे तो उत्तर में आ जाएंगे। तो कितना आसान क्वेश्चन रहा। इसको आप फिगर से बनाते हैं। व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, यहां आ गया, रुक गया। व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना है, 10 मीटर चला, अरे इससे कोई मतलब नहीं है, आप मान लो यहां 10 मीटर चला, इसके बाद बाईं ओर मुड़ गया, बाईं, तो इधर तो होगा आपका बाईं, और कितना चला? 15 मीटर चला, ये 15 हो गया। 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर, तो बाईं तो ऊपर हो जाएगा, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? अभी बताइए आप लोग किस दिशा में जा रहा है? तो ऊपर में तो उत्तरी दिशा न है, तो आपका आंसर जो जाएगा उत्तर दिशा में जा रहा है। तो आंसर आपका दोनों जगह से निकल रहा है, आप कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं। NESW का इस्तेमाल करेंगे, इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट देखते ही आंसर बता देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरब की ओर जा रहा था, बोर्ड पे देखिएगा, व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, पूरब की तरफ ले जाते हैं, उसके बाद दाएं यानी राइट घूम गया, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर राइट घूम गया, अभी इधर मिल गया, फिर बाएं मुड़ जाता है, 1 बार लेफ्ट घूम गया, तो अब मुड़ जाता है, तो अब बताइए उसका किस दिशा की ओर जा रहा है? तो बताइए, 1 बार पूरब चला, फिर आपका राइट घूमा, फिर राइट घूमा, और 1 बार लेफ्ट घूम गया। तो अब ये जो दिशा है वो कौन सा दिशा है? तो दक्षिण दिशा है, क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्शन में इधर जब व्यक्ति जा रहा है तो ये दक्षिण दिशा जा रहा है, इसको पूरब बोले हैं, इसको उत्तर बोले हैं, और इसको पश्चिम बोले हैं। तो व्यक्ति अब दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। अभी आइए लिखते हैं, NESW लिख लीजिए, आपका आंसर बड़ी आसान आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। ये है राइट, ये है राइट, और एक है लेफ्ट। इसमें जब लेफ्ट और राइट दोनों आएगा तो ये आपस में कटता है, लेफ्ट और राइट दोनों आएगा तो जो एक लेफ्ट और एक राइट कट जाएगा, एक जितना लेफ्ट रहेगा उतना राइट वो आपस में कट जाता है। देखो, एक लेफ्ट है एक राइट है, इसको काट दो। अब बताओ, एक राइट है एक और लेफ्ट रहता तो ये भी कट जाता, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। इसका मतलब जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में क्या करेगा? जाएगा। लेकिन एक लेफ्ट एक राइट कटा है, अभी आपके पास एक राइट बचा हुआ है, तो बस वह व्यक्ति पूरब में जा रहा था, पूरब को अंडरलाइन कर लो और पूरब के बाद एक राइट केवल चला लो, यानी आंसर आपका आ गया दक्षिण दिशा। यहीं पर लिख लो दक्षिण दिशा, आंसर हो गया। ये लिखने के बाद काटिए, एक लेफ्ट एक राइट कटेगा, आपके पास सिर्फ एक राइट बचा हुआ है, और ईस्ट चलना कहां स्टार्ट किया था? पूरब दिशा। पूरब दिशा को अंडरलाइन कर लो और उसके बाद सिर्फ एक बार राइट घूम जाओ, और एक बार राइट, पूरब के राइट घूमोगे तो कौन दिशा मिल जाएगा? दक्षिण। ये आपका आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब ना आपको
केवल शॉर्टकट बताएंगे, अब फिगर ये डायग्राम बना करके नहीं बताएंगे। अब समय किल होगा, आपको अच्छे से समझा दिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। आइए, एक व्यक्ति ए पॉइंट है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में, ये पॉइंट का नाम ए है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। बोला है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। ये पॉइंट का नाम ए है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूम जाता है, यहां से इधर दाएं होगा और 2 किलोमीटर फिर चलता है, क्योंकि दाएं घूमने के बाद 2 किलोमीटर फिर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है और फिर इसके बाद दाएं घूम जाता है, फिर इसके बाद दाएं घूम जाता है। बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो आप बताइए ना, ये कौन सा दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा। आंसर जाएगा दक्षिण दिशा, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन ऊपर में उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम और ये दक्षिण, क्योंकि जो मेन डायरेक्शन है इसी के अनुसार चलना स्टार्ट किए थे। ऊपर उत्तर माने थे, जब इधर व्यक्ति जा रहा था तो इसको तो हम उत्तर माने हैं ना, तो अब उत्तर के अनुसार ही ना सारा डायरेक्शन रहेगा। जब यहां पर उत्तर हो गया तो यहां फिक्स है कि पूरब होगा, यहाँ फिक्स है कि दक्षिण होगा और यहाँ फिक्स है कि पश्चिम होगा। जब आप यहाँ उत्तर माने हैं तब, जब यहाँ उत्तर माने हैं तभी ना व्यक्ति को ए पॉइंट से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर ले गए थे। अगर आप इधर उत्तर मानते तो व्यक्ति को इधर उत्तर ले जाते, इधर मानते तो इधर ले जाते। लेकिन ऐसे जो हम लोग का इंडिया मैप है उस तरह से अगर मान करके बनाते हैं तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होता है, अच्छे से क्वेश्चन डील हो जाता है। अभी इसको NESW से सॉल्व करते हैं। पहला चीज उत्तर, उत्तर को आप पहले ये कर लो, जिधर जा रहा था उधर अंडरलाइन कर लो, बड़ा आसान चीज है। उसके बाद राइट लेफ्ट को लिख लो, एक बार राइट है, इसके बाद फिर राइट है, इसके बाद 2 ही राइट है ना। देखिए जब 2 राइट है तो ये दोनों राइट बराबर होता है उल्टा, 2 राइट बराबर उल्टा होता है। तो बताइए ये उत्तर का उल्टा जो होगा, उत्तर का उल्टा जो होगा कौन होगा? दक्षिण होगा। तो आपका दक्षिण हो गया। नहीं तो 2 बार राइट घूमो, एक बार राइट तो आपका पूरब आएगा और एक बार और राइट तो आपका पश्चिम आएगा। या तो 2 बार राइट चलो, नहीं तो आप जानते हो 2 राइट बराबर उल्टा, तो उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण, तो आप आंसर दक्षिण कर सकते हो। नहीं तो 2 बार राइट यहां से चल सकते हो, तो नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा और ईस्ट के बाद साउथ आएगा, साउथ को बोला जाता है दक्षिण दिशा। आंसर दक्षिण दिशा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन और दाइए, ये शाम कर दीजिएगा। रवि अपनी शाम की सैर में सूर्य की ओर 3 किलोमीटर चलता है। रवि जो है अपना शाम के समय में, उसी को सैर बोला गया है, शाम के समय में रवि अपनी शाम के सैर में, मतलब शाम जो घूमने जा निकल रहा है, चाहे शाम जो मस्ती करने जा रहा है, सूर्य की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? सूर्य की ओर जा रहा है। तो शाम में सूर्य किधर रहता है? तो शाम में इसका जानकारी होना चाहिए कि शाम में जो सूर्य रहता है वह पश्चिम दिशा में होता है। अब यहां रुक जाएंगे। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। सुबह में सूर्य पूरब से निकलता है और शाम में सूर्य पश्चिम की ओर चला जाता है। जब सुबह जगोगे तो सूर्य पूरब से निकलता है और शाम जब देखोगे 4 बजे तो ये आपको सूर्य पश्चिम दिशा की ओर दिखता है। तो व्यक्ति शाम के समय सूर्य की ओर 3 किलोमीटर चला, इसका मतलब कि पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर व्यक्ति चला है। फिर बाएं, फिर आपका बाएं इधर लिखते चल रहे हैं बाएं, तो बाएं ऊपर होगा कि नीचे? तो नीचे होगा। बाईं ओर मिलकर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर व्यक्ति यहां पर आ गया। फिर दाएं, यानी दाएं अब इधर होगा। दाएं मुड़ने के बाद फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर कर दिए चलता है। अंत में वह अपनी दाएं फिर दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है।
रवि अब किस दिशा की ओर चल रहा है, ये बताइए कौन सा दिशा है। आप इसको जब स्टार्ट किए थे तो इसको माने थे पश्चिम दिशा, जब इसको पश्चिम दिशा माने थे तो ये दक्षिण दिशा होगा, ये पश्चिम होगा, फिर ये कौन सा दिशा हो जाएगा। तो अभी ये किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा आंसर होगा। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अब हमेशा इसका इस्तेमाल कीजिए। पहला काम ये होगा कि वो रवि जो है शाम की ओर, सूर्य की ओर, तो शाम में सूर्य किधर होता है, तो आपका वेस्ट की तरफ होता है, यानी इसको बोलते हैं पश्चिम दिशा की ओर होता है, इसको बोलते हैं दक्षिण दिशा, इसको बोलते हैं पूर्व दिशा, और इसको बोलते हैं उत्तर दिशा। ये भी लिखते चलते हैं, आपको परेशानी नहीं होगा। इसको अंडरलाइन कर दिए, क्योंकि व्यक्ति चलना जो स्टार्ट किया है वो पश्चिम दिशा में, बोला नहीं है। आपको समझना होगा कि शाम में सूर्य किधर रहता है, तो पश्चिम दिशा, इधर ही चलना स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप लेफ्ट लिखो, राइट लिखो, राइट लिखो, यानी एक लेफ्ट है, एक राइट है, और एक राइट है, दो राइट है। कोई मतलब नहीं ना, लेफ्ट और राइट बताया है, काट देना है। एक राइट बचा तो एक राइट में घूम जाओ ना, एक राइट में आओ, यानी किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है, उत्तर दिशा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट यही होगा, ये वाला तो इसका लेफ्ट होता है। तो जब लेफ्ट ये पीछे वाला होगा तो राइट आगे वाला, तो आगे में अब इसका तो कौन मिलेगा, आगे में तो नॉर्थ मिलेगा ना, तो इसका राइट में कौन सा दिशा है, उत्तर। और एक डायरेक्शन की एक दिशा लेफ्ट होता है और एक दिशा राइट होता है, तो इधर आओगे तो लेफ्ट, आगे जाओगे तो राइट, तो इसके आगे में तो कोई है नहीं, तो इसके आगे में कौन मिलता है, तो नॉर्थ मिलता है, तो नॉर्थ आपका हो गया राइट, क्योंकि एक राइट बराबर, अगर इधर से राइट आओगे तो उत्तर दिशा, आपका आंसर जाएगा उत्तर दिशा। अब देखिएगा, अब केवल NESW पर बनाया जाएगा क्वेश्चन। अब जो आप लोग इतना से समझ गए होंगे, विश्वास है हमें आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अब डायरेक्ट इधर इससे क्वेश्चन बनाएंगे। उत्तर यहाँ दिया है, उत्तर को आप अंडरलाइन कर लो, ये हो गया। इसके बाद वह दिया है बाई, तो बाई को आप लेफ्ट कर लो। इसके बाद फिर दिया है दाई, दाई को आप अंडरलाइन कर लो। फिर दिया है दाई, दाई को आप कर लिए। फिर वह किस दिशा में कर, ठीक है, देखिए एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर दिशा, उत्तर को आप यहाँ पे कर दिए, चलता है और वह बाईं ओर घूमा, और फिर वह दाईं ओर घूमा, और फिर वह दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। तो ये कैंसिल हो गया, बचा एक राइट, ये लेफ्ट राइट तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ के बाद एक राइट घूम जाइए, इसको बोलते हैं पूर्व दिशा, आंसर जाएगा पूर्व दिशा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये आपका है दक्षिण दिशा, और ये है आपका पश्चिम दिशा। ये मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, साउथ और वेस्ट। चलिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, स्टार्ट किया, इसको अंडरलाइन कर दो। 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं यानी राइट, दाईं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं यानी लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये लेफ्ट, ये राइट कट गया, कुछ बचा ही नहीं, यानी कुछ बचा नहीं। इसका मतलब जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में व्यक्ति क्या कर रहा है, जा रहा है। जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि एक लेफ्ट और एक राइट आपस में कट जाता है, कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब कि जिस दिशा में व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था, जिस दिशा में व्यक्ति चल रहा था, उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है। तो देख लीजिएगा, एक बार राइट घुमा था और एक बार लेफ्ट घुमा था, तो एक बार राइट घुमा था, एक बार लेफ्ट घुमा था। इसका मतलब कि व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में व्यक्ति क्या कर रहा है, जा रहा है, क्योंकि एक लेफ्ट और एक राइट आपस में कट जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति NESW लिख लेते हैं ना, बनाने में आसान होगा ना। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व, तो पूर्व को अंडरलाइन कर दो, ये हो गया। दिशा में, पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं यानी कि एक बार और बाएं, 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो 2 लेफ्ट बराबर उल्टा।
तो दो लेफ्ट बराबर उल्टा, तो ये तो उत्तर दिशा है ना, तो उत्तर दिशा का उल्टा जो होता है वो कौन सा दिशा होता है? दक्षिण दिशा होता है। ये आपका आंसर हो गया। आप कहिएगा लेफ्ट कैसे घूमेंगे, तो ऐसे अगर आप घूमोगे तो राइट होगा। लेफ्ट घूमने का मतलब ऐसे घूमना पड़ेगा, यहां से आओगे यहाँ पे तो एक लेफ्ट, और फिर यहां पर आओगे तो दो लेफ्ट हो जाएगा। और ऐसे आप समझो ना, दो लेफ्ट बराबर उल्टा। व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था किस दिशा में? सॉरी, व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था पूरब दिशा में। सॉरी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। व्यक्ति चलना स्टार्ट किया पूरब दिशा में, यानी NESW, व्यक्ति का चलना स्टार्ट है पूरब दिशा में, ये पूरब दिशा है। और दो बार लेफ्ट मतलब उल्टा, तो पूरब का उल्टा जो होता है ये पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा का उल्टा जो होगा, ये पूरब दिशा का जो उल्टा होता है वो पश्चिम दिशा होता है। देखिए एक बार लेफ्ट घूम गया, और एक बार और लेफ्ट घूम जाएगा तो ये दिशा मिल जाएगा। तो दो लेफ्ट बराबर उल्टा, तो पूरब का उल्टा होता है पश्चिम, पश्चिम का उल्टा होता है पूरब, उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण, दक्षिण का उल्टा होता है उत्तर। तो आंसर यहां पे समझ गया ना, पूरब गया था। एक लड़का उत्तर की NESW लिख देते हैं। उत्तर है, इसको अंडरलाइन कर लो। उत्तर दिशा की ओर चलता है, कुछ समय बाद राइट, हमको केवल राइट और लेफ्ट, उसके बाद बाएं लेफ्ट, अंत में 1 किलोमीटर चलकर वह दोबारा बाएं लेफ्ट। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो राइट और लेफ्ट घनशील, एक लेफ्ट बचा, तो इसके बाद इधर चलेंगे तो राइट होगा, तो इधर लेफ्ट यही ना होगा, एक लेफ्ट, यानी वो किस दिशा में जा रहा है? इसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। आंसर जो जाएगा पश्चिम दिशा, आंसर आपका ये हो जाएगा। यानी आपका था उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा से एक बार अगर लेफ्ट घूमेगा तो पश्चिम दिशा में आएगा। उत्तर के राइट में पूरब, और उत्तर के लेफ्ट में पश्चिम। देख लीजिए, ये उत्तर है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। व्यक्ति अगर इधर आएगा तो इसको बोला जाता है राइट, और व्यक्ति इधर आएगा तो इसको बोला जाता है लेफ्ट। तो उत्तर के बाद लेफ्ट घूमना है तो कौन सा दिशा आएगा? पश्चिम दिशा। आंसर आ गया पश्चिम दिशा। तो आप ये लेफ्ट राइट को काटना सीख जाइए, और कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, एकदम मजेदार है जी, आप देखते रहे, बहुत मजा आएगा आपको। देखते ही आंसर बताएंगे। देखिए अब जल्दीबाजी में आंसर बताया जा रहा है। अब कितने जल्दी में आंसर बताया जा रहा है, आप लोग पढ़ते ही आंसर दीजिए, ठीक है ना। व्यक्ति 10 पश्चिम को अंडरलाइन कर लो, ये पश्चिम हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है ना। एक बार लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट हो गया, एक बार फिर राइट हो गया, ठीक है, एक बार राइट हो गया, और एक बार फिर राइट हो गया। देख लो भाई, एक बार बाएं, फिर ढूंढिए, फिर दाएं, फिर ढूंढिए दाएं, और फिर ढूंढिए दाएं। अब यहां क्वेश्चन दे रहा है किस दिशा में जा रहा है, कोई बात नहीं, एक लेफ्ट एक राइट कट गया, तो दो राइट बराबर होता है उल्टा। तो उल्टा जा कहां रहा था? पश्चिम, और पश्चिम का उल्टा जो होता है वो कौन सा होता है? तो पूर्व होता है। आंसर जो जाएगा पूरब दिशा। पश्चिम का उल्टा कौन होता है? पूरब। ये सब बनाना नहीं है, दो राइट बराबर उल्टा, तो पश्चिम का उल्टा कौन होता है? पूरब। आंसर हो गया। विकास 10 किलोमीटर उत्तर। अब NESW नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। उत्तर बाईं ओर यानी लेफ्ट मुड़कर 15 मीटर चला, और फिर बाईं ओर यानी फिर लेफ्ट मुड़ गया, और 10 मीटर चला और रुक गया। जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा में था? यानी चलना बंद कर दिया तो किस दिशा में मुख था? तो दो लेफ्ट बराबर तो उल्टा होता है ना। तो बताइए उत्तर का उल्टा कौन सा होता है? तो उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण दिशा। देखिए अब यहां पर व्यक्ति मान लीजिए अभी उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर चला 10 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद बाएं घूम जाता है और चलता है 15 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, मतलब इधर मुड़ गया है लेकिन चला नहीं है,
लेकिन जैसे ही यहां से जब इधर मुड़ गया है तो इसका चेहरा तो दक्षिण दिशा में हो न गया है, भले चले या चाहे न चले। मुड़ अभी देखिएगा, अभी हम यहां पर हैं, अभी केवल मुड़ गए नहीं चले, फिर भी मेरा चेहरा तो पश्चिम दिशा में आ गया। चले तब तो पश्चिमी दिशा में है, अगर हम यहां पर हैं इधर मुड़ के चले तब तो पूरब दिशा में जा रहे हैं, नहीं तो अभी अब दक्षिण दिशा में हैं। केवल एक बार बाएं घूम गए तो मेरा चेहरा तो बदल गया, चले चाहे नहीं, मेरा चेहरा पूरब दिशा में हो गया। वैसे ही बोला है कि बाईं और मुड़ कर 10 मीटर चल जाता है, उस 10 मीटर और रुक गया। अब जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा में, यानी मुख जो है इसका जो मुख होगा वो किस दिशा में होगा, तो ये 10 चला भी है तो इसका मुख जो होगा दक्षिण दिशा में होगा। तो आप इससे बनाइए, 2 लेफ्ट बराबर उल्टा, उत्तर चला था, उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण दिशा। यहां देखेंगे, ये पूर्व को अंडरलाइन कीजिए, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आंसर करना है। पूर्व को अंडरलाइन किए, एक राइट हो गया, दाईं ओर मुड़ा और फिर 15 मीटर चला, उसके बाद बाईं, एक लेफ्ट, अंत में वह बाईं, एक आपका फिर आ गया बाईं और 6 मीटर चला, उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये कैंसिल हो गया। आपको पूरब में है और एक बार लेफ्ट घूम जाना है, तो अब इसका थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए। आप पूरब में हैं और एक बार लेफ्ट घूमना है, तो एक बार लेफ्ट घूमेंगे तो ये कौन सा दिशा है, उत्तर, तो आंसर जाएगा उत्तर दिशा। उत्तर यहां पे अंडरलाइन कर दीजिए, बोर्ड पे देखिए। एक बार दाएं राइट, एक बार बाएं लेफ्ट, अंत में वह एक बार फिर बाएं लेफ्ट, किस दिशा में चल रहा है, तो ये कैंसिल हो गया ना, NESW, इसका हेल्प ले लीजिए। आप हैं अभी कहाँ, उत्तर में हैं, और आपको एक बार लेफ्ट घूमना है, तो ऐसे चलेंगे तो राइट, तो उल्टा ना चलेंगे, तो इसको कौन सा दिशा बोला जाता है, पश्चिम, पश्चिम दिशा है, आंसर जाएगा पश्चिम। ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया है, ठीक है, और 2 बार बाएं, 2 बार बाएं मतलब 2 लेफ्ट, 2 बार बाएं, 2 बार बाएं, 2 बार बाएं मतलब लेफ्ट, फिर दाएं यानी राइट, फिर दाएं मुड़ता, अब उसका मुख किस दिशा में था, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो गया। आप NESW, आप यहां पर हैं, साउथ में हैं, यानी दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, एक बार लेफ्ट घूमना है, तो इसके लेफ्ट में कौन आएगा, तो लेफ्ट में इसका ईस्ट आएगा, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा आपका आंसर होगा पूर्व दिशा। प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना, इतना ना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको एकदम याद हो जाएगा। आप अगर घर पे नहीं भी पढ़ोगे ना, दोबारा डायरेक्शन अगर प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना, आपके दिमाग में सारा चीज बैठ जाएगा, केवल आप देखते रहना भाई। उत्तर को अंडरलाइन कर दिए ना, इसके बाद देखिए मुंह करके खड़ा था और वो बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, फिर वह चलना, फिर दाएं, दाएं मतलब राइट, और फिर वो चलना आरंभ करता, अंत में वह दाएं यानी फिर राइट। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये कैंसिल हो गया, NESW लिख लीजिए, और व्यक्ति उत्तर दिशा में था, इसके बाद एक राइट घूमना है, तो एक राइट घूमेंगे तो ऐसे, तो ये राइट इस दिशा को क्या कहते हैं, पूरब दिशा, पूरब दिशा है तो आंसर ठीक हो गया। ये आप लोग बनाइए, जल्दी में बनाइए, जल्दी में बनाइए, तो कैसे बनाते हैं, जल्दी में बनाइए तो ये बताइए, जल्दी में आप लोग बना करके देखते ही आंसर बता देना है। पश्चिम दिशा हो गया, इसके बाद आपका बाएं है, दाएं है तो दाएं को राइट लिख लो, इसके बाद फिर दाएं है तो राइट लिख लो, अंत में फिर आपको बाएं है लेफ्ट लिख लो। अब वह यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है बोर्ड पे देखेंगे,
अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक लेफ्ट और एक राइट आपस में कट गया, क्या बचा है राइट। तो NESW अगर लिख दिए तो NESW लिखने के बाद ये तो पश्चिम दिशा है, तो ये आपका पश्चिम दिशा तो ये वाला ना है, तो पश्चिम दिशा के बाद आपको राइट घूमना है, तो इसके आगे में कोई नहीं है, और आगे के तरफ जाते हैं तो राइट और उल्टा आते हैं तो लेफ्ट, तो इसके आगे में कौन मिल जाएगा, तो नॉर्थ मिलेगा। और नॉर्थ को कौन सा दिशा बोलते हैं, उत्तर दिशा आंसर हो जाएगा। यहां आप लोग बनाइए, आप लोग जल्दी में बनाइए इस क्वेश्चन को। उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करती है, कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाती है राइट, और कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है लेफ्ट, और 1 किलोमीटर दूरी चलती है उसके बाद पुनः बाएं यानी लेफ्ट। तो बताइए वह किस दिशा में चल रही है, तो लेफ्ट और राइट कैंसिल, चाहे इसको भी काट सकते हैं आपकी इच्छा। आपका बचा है लेफ्ट, आप लिखिए NESW किस दिशा में जा रहा था, उत्तर। इसका लेफ्ट कौन होगा, तो आगे वाला तो राइट होगा, ये वाला तो राइट होगा, तो राइट तो जाना नहीं है, आपको जाना है लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में तो इधर होगा, इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, तो इसके बाद इसका ये लेफ्ट आ जाता है और ये हो जाएगा पश्चिम दिशा, आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। देखिएगा एक बार इसको क्लियर कर देते हैं ताकि इसका यूज हमेशा रहेगा। NESW इसका ये होता है राइट और इधर जो होता है लेफ्ट होता है, तो इधर कोई नहीं है ना, तो ये लास्ट वाला आ जाता है, कौन आ जाता है, वेस्ट। तो इसीलिए यहाँ नहीं रहता है ना, तो इसको हम लोग पकड़ करके यहाँ तक पहुँचा देते हैं, और ये होता है लेफ्ट। इसका ये राइट होगा और ये पड़ोसी जो होंगे लेफ्ट होंगे, इसका ये राइट होगा और इसका ये वाला जो होगा लेफ्ट होगा, यानी पीछे वाला लेफ्ट आगे वाला राइट, पीछे वाला लेफ्ट आगे वाला राइट। तो आप लोग गड़बड़ाना नहीं है। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, 5 इसके बाद दाएं के पास पहुंचिए ना, राइट मुड़ जाता है, और फिर आपको बाएं मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है, और 5 उसका मुख किस दिशा में है, तो लेफ्ट राइट कैंसिल, आंसर तो पूरबे होगा ना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। आपका लेफ्ट राइट था, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, यानी जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में फिर वो क्या करेगा, जाएगा। देखिए यहां पर एक ड्राइवर अपने गांव से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। जब 20 किलोमीटर उत्तर चल रहा था और चलने के बाद वह नाश्ता करता है और फिर वह बाईं यानी कि लेफ्ट, और 30 किलोमीटर चलने के बाद लंच करता है, फिर कुछ देर कुछ आराम करने के बाद 20 किलोमीटर बाईं यानी कि ये भी बाईं है और चलता है, और शाम को चाय के लिए रुकता है और फिर पुनः बाईं यानी फिर पुनः बाईं 30 किलोमीटर चलता है और अपने गांव पहुंचता है। तो बताइए कि शाम चाय के बाद वह किस दिशा में चलता है। तो चाय कहाँ पिया है ये पहले देखिए, शाम में तो चाय यहां पर पिया है, चाय के लिए रुकता है, तो यहां पर तो क्वेश्चन यही पूछा है, चाय के बाद वह यानी चाय के बाद, चाय पीने के बाद पुनः वह बाईं ओर 30 किलोमीटर चलता है और वह अपने गांव पहुंचता है। तो चाय पीने के बाद यानी लास्ट वाला जब घुमा है बाएं, तो उसके बाद वो किस दिशा में जा रहा था कि वो अपने घर पहुंच गया। तो 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है। तो आपका आंसर आ गया NESW लिख लो। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था, उत्तर, यानी इधर जा रहा था, इसके बाद एक बार राइट घूमना है, तो इसका राइट ये होता है और व्यक्ति जाने लगेगा किस दिशा में, पूरब दिशा में। आंसर हो गया। आइए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे ही सारे टाइप में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन है बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। दक्षिण यहां पर हो गया, प्रवीण जो है दक्षिण हो गया, तो दक्षिण को अंडरलाइन कर दिए और चलना प्रारंभ किया और 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ गया, राइट।
पुनः 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया लेफ्ट। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है, तो लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, तो दक्षिण है तो दक्षिण आंसर भी हो गया। एक गाय 20 मीटर पूरब, यानी एक गाय जो है, गाय दौड़ रही है 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ कर दाईं ओर मुड़ी, यानी राइट मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ी। फिर 10 मीटर दौड़ कर दाईं, एक बार और दाईं, दोबारा 9 मीटर दौड़ करके बाईं यानी लेफ्ट और मुड़ जाती है। फिर 5 मीटर दौड़ करके लेफ्ट यानी लेफ्ट, बाईं मुड़ जाती है। 12 मीटर दौड़ती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ करके, बाईं मतलब लेफ्ट, 6 मीटर दौड़ती है। अब गाय का मुख किस दिशा में है, तो राइट लेफ्ट कैंसिल, एक लेफ्ट बचा है। पूरब के बाद यानी NESW ये दिशा में तो चलना स्टार्ट किया था, लेकिन एक लेफ्ट बचा है, तो आगे राइट, पीछे कौन होता है, लेफ्ट, तो पीछे लेफ्ट, यानी इस दिशा का नाम क्या है, उत्तर दिशा, यानी आंसर जो जाएगा उत्तर दिशा जाएगा। यहां देखेंगे विद्यार्थी, यहां देखेंगे, प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चन का। मनी कॉलेज से चलकर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर दाएं यानी राइट, ये हो गया दाएं, 2 किलोमीटर चलती, फिर दाएं मुड़ करके यानी एक और राइट। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो 2 राइट बराबर उल्टा होता है। उल्टा मतलब पूरब का उल्टा दिशा कौन होता है, पश्चिम, आंसर हो गया। अब यहां पर देखेंगे, अपने घर से संमित्रा, अपने घर से उत्तर दिशा, यहां देखिए उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चली, फिर दाहिने, दाहिने का मतलब होता है राइट, मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं, दाएं का मतलब राइट, 5 चला, और फिर दाएं, दाएं का मतलब होता है राइट, और फिर दाएं 2 किलोमीटर चला, फिर इसका मतलब होता है राइट, यानी 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 लीटर, 2 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो 2 राइट बराबर 4 राइट बराबर तो है समान दिशा, आपको लिखाए थे। समान दिशा का मतलब जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में जाएगा, तो उत्तर दिशा में जा रहा था, उत्तर ही दिशा में क्या करेगा, जाएगा, ये आंसर होगा, क्योंकि 4 राइट बराबर समान दिशा, ये बताया गया था। यहां देखेंगे, एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। अच्छा, ये पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, कोई बात नहीं, पश्चिम की ओर ही चलेगा। फिर वह दाईं, दाईं मतलब राइट मुड़ जाता है, पुनः दाईं 2 बार राइट मुड़ जाता है, और अंत में बाईं 3 बार। किस दिशा में जा रहा है, तो एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो गया, NESW, और ये पश्चिम दिशा में जा रहा था, इसके बाद राइट घूमना है, तो पश्चिम का ये राइट होता है क्या चीज, उत्तर दिशा। कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर दिशा, ये आंसर हो जाएगा। और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। एक टैक्सी ड्राइवर किसी बिंदु से यात्रा आरंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, किस दिशा की ओर जाता है, तो उत्तर की ओर जाता है, उत्तर को अंडरलाइन कर दिए। क किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और अपने बाएं यानी लेफ्ट मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। वह अपने दोस्तों से कुछ देर मिलने के बाद वह पुनः दाएं राइट मुड़ जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की हो, लेकिन वह अब किस दिशा में हो सकता है, लेकिन अब वह किस दिशा में हो सकता है, लेकिन अब वह किस दिशा में, किस दिशा में, मुख यहां कर दीजिएगा, किस दिशा में मुख कर दीजिए, मुख हो सकता है, चाहे किस दिशा में मुख होगा, इसको मुख होगा कर दीजिएगा, किस दिशा में मुख होगा, होगा कर दीजिएगा। कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर किसी बिंदु ए से यात्रा करना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, और अपने बाएं मुड़ करके वह 5 किलोमीटर जाता है, और वह अपने
दोस्तों से कुछ देर मिलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और वह 10 किलोमीटर का दूरी तय करता है। उसने 25 किलोमीटर का दूरी तय की हो, लेकिन वह अब किस दिशा में मुख यहां पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। अब वह किस दिशा में मुख किया होगा। अब वह किस दिशा में मुख किया होगा, वह अब किस दिशा में मुख किया होगा ये बताना है। तो एक लेफ्ट और एक राइट चला है, एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो जाता है, यानी जिस दिशा में था उसी दिशा में किया होगा। तो आज का यही तक। नेक्स्ट अगला जो वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को आएंगे टाइप 2 लेकर के, और उसमें भी काफी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।